मेरे प्यारे क्रेडल टू क्रिमेशन यूट्यूब दोस्तों, आज के कार्यक्रम भारत के पालतू जानवरों में आपका स्वागत है। भारत सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और पालतू जानवरों के साथ हमारे गहरे संबंध हैं। यह सब हम इस यूट्यूब कार्यक्रम में देखेंगे। भारत के सभ्यताओं के जटिल ताने बाने को सिर्फ उसके लोग ही नहीं, बल्कि वे वफादार साथी भी बुनते हैं जो हमारे घरों, खेतों और दिलों में हमारे साथ रहते हैं। हमारे कृषि विरासत को सशक्त करने वाले मवेशी से लेकर उन सीधी सादी बकरियों तक जो अथाह घरों का पेट पालती हैं, पशुपालन ने राष्ट्र की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को आकार दे दिया है। ये लिपि भारत में पशुपालन के समृद्ध इतिहास, वर्तमान जनसंख्या रुझानों, महत्वपूर्ण खतरों की, चाहे आवास खोना हो या रोग, और राष्ट्रीय एवं जमीनी संरक्षण प्रयासों की पड़ताल करती है। यह मनुष्यों और जानवरों के दीर्घकालिक संबंध का जश्न मनाती है, उजागर करती है कि कैसे हर प्रजाति हमारी खाद्य सुरक्षा, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान में अहम भूमिका निभाती है। बहुभाषी हैशटैग्स और नारे वाले रैली क्राइस के साथ ये लिपि भारत की भाषाई परिदृश्य में गूंजेगी, दर्शकों को आकर्षित करते हुए शिक्षित और कार्रवाई के लिए प्रेरित करेगी। आइए मानव के सबसे पुराने सहयोगियों की कहानी पर एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। भारत में पशुपालन की शुरुआत। भारत में घरेलू पालतू जानवरों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है, लगभग 5000 ईसा पूर्व, जहां मवेशी, बकरियां और भैंसें प्रारंभिक पालतू जानवरों में शामिल थीं। पुरातात्विक अवशेष, मृदभांड की प्रतिमाएं और प्राचीन उपकरण उनके प्रारंभिक कृषि, परिवहन और अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। जैसे जैसे वैदिक समाज उभरा, गायों को पवित्र दर्जा मिला और उन्हें समृद्धि व आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में पूजनीय माना। पशुपालन धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में विभिन्न जलवायु तथा संस्कृतियों के अनुसार क्षेत्रीय रूप से पशुपालन के पैटर्न। भारत की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विविधता ने विभिन्न क्षेत्रों में जानवरों के पालतू होने के तरीके को प्रभावित किया। पूर्व और दक्षिण के बाढ़ प्रवण मैदानों में नमी सहने की क्षमता की वजह से भैंस प्रमुख बन गई। पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क राज्यों में भेड़ और बकरियां अधिक थीं, जो मांस, दूध और ऊन के प्रमुख स्रोत बने। सदियों से चरवाहा समुदायों ने पशुपालन की कला को परिपक्व किया और क्षेत्र की जमीन, जलवायु व मांग के अनुरूप प्रजातियों का चयन किया। गायें, बोस इंडिकस और बोस टॉरस का संकर रूप गायें भारतीय कृषि की रीढ़ रही हैं। दूध, गोबर और खेती के लिए श्रम प्रदान करती हैं। भारत में लगभग 19 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें गिर, साहिवाल और ओंगोल जैसी कई देशी नस्लें शामिल हैं। लेकिन विदेशी नस्लों के साथ क्रॉसब्रीडिंग से इनकी आनुवंशिक शुद्धता घट रही है, जिससे देशी नस्लों की सहनशीलता कम हो रही है। उच्च दूध उत्पादन की मांग के कारण ये नस्लें विलुप्ति के कगार पर हैं। देशी गायों का संरक्षण केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि सतत कृषि और जलवायु के अनुकूलता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। भैंस, बुबालुस बुबालिस, भैंसें भारत की कुल दुग्ध उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा प्रदान करती हैं और इनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका वाणिज्यिक महत्व भी अधिक है। भारत में लगभग 11 करोड़ भैंसें हैं, जिनमें मुर्राह और बन्नी जैसी नस्लें लोकप्रिय हैं। लेकिन जल संकट,
जलवायु परिवर्तन और ब्रूसेलोसिस जैसे रोग इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। जैसे जैसे डेयरी उद्योग औद्योगिक होता जा रहा है, पारंपरिक डेयरी प्रथाएं लुप्त हो रही हैं। इस कृषि का काला सोना कहे जाने वाले पशु को बचाने के लिए आधारभूत ढांचा और समुदाय आधारित संरक्षण आवश्यक है। बकरियां और भेड़ें। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरियां और भेड़ें खासकर सूखे क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत में लगभग 15 करोड़ बकरियां और 7.5 करोड़ भेड़ें हैं। ये मांस, दूध और ऊन के लिए उपयोगी हैं। जामुनापारी बकरी और देखनी भेड़ जैसी नस्लें कठोर वातावरण में भी जीवित रह सकती हैं। लेकिन अत्यधिक चराई, खराब पशु चिकित्सा सेवाएं और नीति निर्माण में उपेक्षा ने इनके कल्याण को खतरे में डाल दिया है। जैविक मांस और ऊन की बढ़ती मांग के चलते टिकाऊ लघु पशुपालन पर फिर से ध्यान देना आवश्यक है। ऊंट। कभी रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में परिवहन और पारंपरिक समारोहों का अभिन्न हिस्सा थे। अब इनकी संख्या घटकर लगभग 3 लाख रह गई है। कारण है यंत्रीकरण और चारागाहों का सिकुड़ना। पारंपरिक ऊंट पालन करने वाले रैका समुदाय के लोग आज आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऊंटनी दूध डेयरी और इको पर्यटन जैसे संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। ऊंट की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्ता को पहचानना इसके संरक्षण के लिए अत्यावश्यक है। घोड़े, गधे और खच्चर। भारत में लगभग 30 लाख इक्वाइन प्रजातियां हैं। घोड़े, गधे और खच्चर जो परिवहन, कृषि और पारंपरिक खेलों में उपयोगी हैं। मारवाड़ी घोड़े और ज़ांस्क्री टट्टू जैसी नस्लें सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब मोटर गाड़ियों के चलते इनकी उपयोगिता घट रही है। कई जानवर अति कार्यभार से पीड़ित या शहरों में बेसहारा घूमते हैं। पशु कल्याण संगठनों द्वारा टीकाकरण, संरक्षण और आश्रय की पहल की जा रही है। इन पशुओं का संरक्षण केवल सांस्कृतिक धरोहर के लिए नहीं, बल्कि दूरदराज इलाकों में सतत आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। पोल्ट्री, मुर्गियां और बत्तख हैं। भारत में पोल्ट्री की आबादी 90 करोड़ से अधिक है, जो शहरीकरण और प्रोटीन की मांग के कारण तेजी से बढ़ी है। मुर्गियां इसमें प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ब्रॉयलर और देशी नस्लें जैसे कड़कनाथ दोनों की मांग है। बत्तखें विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी भारत के जल क्षेत्रों में आम हैं, लेकिन ये क्षेत्र एवियन फ्लू, एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और अस्वच्छ औद्योगिक खेती के जोखिम में है। पिछवाड़े पोल्ट्री पालन और जैविक चारे को बढ़ावा देना आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों में संतुलन ला सकता है। साथ ही जानवर, कुत्ते और बिल्ली। भारत में लगभग 3 करोड़ कुत्ते और 1 करोड़ बिल्लियां हैं, जिनमें पालतू और आवारा दोनों शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में पालतू जानवरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन त्याग और उपेक्षा अब भी बड़ी समस्याएं हैं। आवारा कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी, नसबंदी की कमी और रेबीज जैसी बीमारियां चिंता का विषय हैं। कई गो टीकाकरण और नसबंदी अभियान चला रहे हैं, लेकिन व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। उचित नीति, जिम्मेदार स्वामित्व और सामुदायिक भागीदारी से इन जानवरों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन मिल सकता है। अन्य सूअर, याक, गधे। सूअर, याक और गधे जैसे अन्य पालतू जानवर भी देश के ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हालांकि इन्हें उतनी मान्यता नहीं मिली है। भारत में लगभग 1.5 करोड़ सूअर हैं, जो मुख्यतः हाशिए पर बसे समुदायों द्वारा मांस के लिए पाले जाते हैं।
याक हिमालयी क्षेत्र तक सीमित हैं और दूध, ऊन तथा परिवहन के लिए उपयोगी हैं। गधे, जो निर्माण और कृषि कार्यों में प्रयुक्त होते हैं, सामाजिक कलंक और उपेक्षा के शिकार हैं। इन पशुओं की आवश्यकताओं को समझना समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आपदा प्रतिरोधी खाद्य प्रणालियों के लिए आवश्यक है। जनसंख्या प्रवृत्तियां और बदलाव। भारत में पालतू जानवरों की जनसंख्या में असमान वृद्धि देखी गई है। पोल्ट्री, मुर्गियां, बत्तखें की संख्या मांस और अंडों की बढ़ती मांग के कारण तेजी से बढ़ी है, जबकि मवेशियों की संख्या स्थिर हो गई है। शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव के कारण उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की संख्या में गिरावट आई है। यंत्रीकरण के कारण बैल जैसे पशुओं की मांग में भी भारी कमी आई है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक पशुपालक समुदाय अभी भी सक्रिय हैं। इन प्रवृत्तियों पर नजर बनाए रखना नीति निर्माण और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पालतू पशुओं के लिए खतरे। भारत के पालतू जानवर कई खतरों से जूझ रहे हैं। विदेशी नस्लों से क्रॉसब्रीडिंग के कारण देशी नस्लों की आनुवंशिक विविधता घट रही है। फुट एंड माउथ डिजीज, ब्रूसेलोसिस, एवियन फ्लू जैसे जूनोटिक रोग पशु स्वास्थ्य और किसानों की आय पर असर डालते हैं। जलवायु परिवर्तन से सूखा और गर्मी बढ़ रही है, जिससे दूध उत्पादन और जीवन चक्र पर असर हो रहा है। आवारा जानवरों को हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वहीं मनोरंजन में उपयोग होने वाले जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अक्सर बाजार का लाभ पशु कल्याण से ऊपर रखा जाता है। इन खतरों से निपटने के लिए नीतिगत बदलाव, पशु चिकित्सा सेवाएं और सह अस्तित्व के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। संरक्षण और कल्याण के प्रयास। भारत में देशी पशु नस्लों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन कार्यक्रम जैसे सरकारी योजनाएं आनुवंशिक संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। ब्लू क्रॉस और पीपल फॉर एनिमल्स जैसे गो टीकाकरण, बचाव और नसबंदी कार्यक्रम चला रहे हैं। वन गुज्जर समुदाय की भैंस पालन परंपरा और रैका समुदाय के ऊंट संरक्षण प्रयास पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक संरक्षण का सुंदर मेल है। मोबाइल वेटनरी यूनिट, जमे हुए वीर्य बैंक और सामुदायिक चिड़ियाघर जैसी नवाचार पशु कल्याण के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव। पालतू जानवर भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़े हुए हैं। पोंगल और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों में गाय और बैल पूजे जाते हैं। वहीं पुष्कर मेले में ऊंटों की शोभा देखते ही बनती है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका दूध, गोबर, चमड़ा और ऊन पर आधारित होती है। डेयरी, चमड़ा और ऊन से जुड़ी पूरी की पूरी उद्योग इन्हीं पशुओं पर टिकी होती है। पशु पर्यटन, ऊंट सफारी और पोलो जैसे खेलों में भी इनका योगदान है। इनकी सांस्कृतिक महत्ता को समझना और सम्मान देना इनके कल्याण की दिशा में पहला कदम है। जमीनी स्तर से प्रेरणादायक कहानियाँ। गुजरात में गिर गायों का पुनरुत्थान ये दर्शाता है कि केंद्रित प्रयास किस तरह नस्लों को बचा सकते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड के वन गुज्जर समुदाय ने जंगलों और बदलती जलवायु के बीच भैंस पालन की परंपरा को जीवित रखा है। बेंगलुरु में सामुदायिक कुत्ता कल्याण अभियान ने मानवीय आबादी नियंत्रण और टीकाकरण के सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। ओडिशा में एवियन फ्लू के बाद लचीले पिछवाड़े पोल्ट्री मॉडल उभरे, जिसने लोगों की आय और पोषण सुनिश्चित किया। ये कहानियाँ बताती हैं कि जमीनी स्तर की पहल से बड़ा परिवर्तन संभव है।
भारत के पालतू जानवरों की गाथा केवल पशुओं के इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी प्रगति और बदलाव का भी प्रतिबिंब है। कृषि पर आधारित समाज से लेकर आज के तीव्र शहरी विकास तक, इन प्राणियों ने हमें स्थायित्व सिखाया, काम में साझेदार बने और हमारी संस्कृति के सह निर्माता रहे। परंतु जैसे जैसे भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, ये पशु कई खतरों से घिरे हुए हैं। आनुवंशिक मिश्रण, जलवायु संकट, बीमारियां और बदलती आजीविका। लेकिन हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। देशी नस्लों का संरक्षण, सामुदायिक कल्याण और वैज्ञानिक नवाचार पूरे देश में उभर रहा है। ये स्क्रिप्ट दर्शकों से आग्रह करती है कि वे इन अमूल्य साथियों को संजोएं और उनकी रक्षा करें। चाहे आप एक किसान हों जो अपनी देशी गाय की रक्षा कर रहा हो, एक शहरी परिवार हो जो एक लावारिस कुत्ते की देखभाल कर रहा हो, या एक नीति निर्माता हो जो पशु कल्याण कानून बना रहा हो, आपके कार्य मायने रखते हैं। मनुष्य और पालतू पशुओं के बीच का तालमेल नाजुक परंतु अटूट संबंध है। इसकी रक्षा करना केवल दया नहीं, बल्कि हमारी विरासत, स्थायित्व और भविष्य की आशा है। आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि खुर और पंजों की आहट भारत के खेतों, चरागाहों और घरों में आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहे। प्रिय YouTube मित्रों, भारत के पालतू जानवरों के इस महत्वपूर्ण एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे भारत के कुछ अन्य दिलचस्प जानवरों के साथ मिलूंगा। तब तक शुभकामनाएं।